नमस्ते। मेरा नाम संजय कुमार पापड़ है। मेरे वाइफ का नाम आईवी ऐसक है। हम लोग हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। मेरी वाइफ यहाँ पर केरला से है। मैं बॉर्न बॉटम हैदराबाद से हूँ। हम लोग लास्ट 17 ईयर्स से बच्चे हम लोग को नहीं है बोलकर हम बहुत बहुत हॉस्पिटल को जाकर ट्रीटमेंट लिए, लेकिन बहुत जने हम लोग को सबेन हॉस्पिटल के बारे में बोले थे। फिर भी हम लोग यहाँ पर नहीं आकर सब हॉस्पिटल, जैसा कि हैदराबाद में वन ऑफ द चीफ डॉक्टर, वहाँ पर कंसल्ट किए। वहाँ पर एक मिसकैरेज हुआ है 6-7 मंथ में। उसके बाद में केरला में यहाँ पर आए, इनफर्टिलिटी वहाँ पर दिखाए, कंसीव नहीं हुआ। वहाँ पर आईवीएफ करे, फेल हुआ। हॉस्पिटल में हम लोग किए, वहाँ पर भी फेल हुआ। उसके बाद में फिर हम लास्ट अटेम्प्ट 17 ईयर्स, मैरिज होकर 17 ईयर्स हुए, अभी तक हम लोग को बच्चे नहीं हैं। 3 बार आईवीएफ और 6-7 बार आईयूआई करने के बाद में भी हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आज हमारा संतोषी का दिन है, क्योंकि हम लोग ज़िंदगी में एक तो माँ होती है, एक भगवान होता है, तीसरा होता है डॉक्टर। वो डॉक्टर है सबेन सर भगवान के रूप में, जो हम लोग को एक संतान, जो अभी तक हम लोग को बच्चे नहीं थे, उनके ट्रीटमेंट के वजह से, डॉक्टर सबेन सर के वजह से हम लोग को हमारे को लड़की हुई है 17 साल में। हमारा यहाँ का आज का बेस्ट दिन, हम सबेन सर को दिल से कितना शुक्रिया भी करें उतना कम है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट लिए स्टार्ट फर्स्ट डे से लेकर अभी तक। बेबी डिलीवरी होने के बाद में भी, फीडिंग डिस्चार्ज होकर भी 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन, फीडिंग कैसा लेना बताया, जब तक हम लोग यहाँ पर रहना पड़ा। क्योंकि यहाँ का ट्रीटमेंट और बाहर का ट्रीटमेंट कंपेयर करेंगे, हर हॉस्पिटल में सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोसीजर होने के बाद में ट्रीटमेंट बेबी को डेवलप कैसा करके आगे लेके जाना बोल के डॉक्टर सबेन सर का इंटेंशन है, और ये हॉस्पिटल का इंटेंशन है। इसके लिए आउट ऑफ 10 केस यहाँ पर आईवीएफ होते, मैं भरोसा करता हूँ, आई बिलीव 8 से 9 सक्सेस यहाँ पर होते हैं। 80 to 90% सक्सेस है आउट ऑफ 100 में। तो कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में, जैसा या मेडिकल कॉलेज है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ये हमारा 4th आईवीएफ है, हम दूसरे हॉस्पिटल से कंपेयर करेंगे तो वही चार्जेस वहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। जैसा कि आईवीएफ प्रोसीजर के बाद में मेडिकेशन होता है, यहाँ पर मेडिकेशन और आईवीएफ चार्जेस मिलाकर ऑलमोस्ट आईवीएफ चार्जेस 85,000 लिए। उसके बाद में डॉक्टर, हमने जस्ट रिक्वेस्ट किया, सर ने डिस्काउंट भी दिया। उसके बाद में मेडिकेशन, बेबी को डेवलप होने के लिए जो मेडिकेशन लगा, वो मिलाकर ऑलमोस्ट अभी तक जो चार्जेस हुए हैं हमारे को, बाहर हॉस्पिटल में वही आईवीएफ चार्जेस 4 लाख रुपये चार्ज करते हैं। 4 लाख रुपये दूसरे हॉस्पिटल में करने के बाद में, आईवीएफ प्रोसीजर करने के बाद में बेबी को जस्ट 1 वीक का टैबलेट देते हैं, और दूसरे हॉस्पिटल से वही 4 लाख रुपए लेते हैं। आईवीएफ कर दिए, घर को जाना, वो सक्सेस होगा नहीं होगा वो लोग का टेंशन नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं। 85,000 प्रोसीजर चार्जेस लेने के बाद में मेडिकेशन, मदर को, बेबी को अंदर डेवलप होने के लिए, बेबी को ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेपेरिन हम लोग को दिए। अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होने के बाद में आज हमारे को लड़की हुई है, अराउंड 2 kg के अंदर हुआ है। लेकिन हम फुल खुश है, क्योंकि ज़िंदगी का एक पत्थर क्रॉस कर हम आ चुके हैं। क्यों बोलते 17 साल हुआ है, हम लोग को बच्चे नहीं रहने से कितना टेंशन है हमारे को मालूम है। वो 17 साल में वाइफ को बीपी शुगर होने के बाद में यहाँ पर डॉक्टर प्रीति मैडम, यहाँ पर हम लोग कंसल्ट किए। फर्स्ट शाहीना मैडम को कंसल्ट किए, उस दिन के बाद में सेकेंड विजिट को आए, जब शाहीना मैडम अवेलेबल नहीं थे तो मैंने प्रीति मैडम को कंसल्ट किया। पूरे दिल से मैं बोलता हूँ, प्रीति मैडम स्टार्ट टू एंड तक, आज तक हार्टफुली जो पेशेंट को रिलैक्सेशन मिलने के बाद में ट्रीटमेंट के लिए जो सेटिस्फाई होता है पेशेंट, मैडम के पास से अभी तक लास्ट 8 to 9 मंथ्स कंसल्ट होने के बाद में एक बार भी हम लोग इरिटेट नहीं हुए। क्योंकि कभी भी जाओ वो स्माइल से ट्रीटमेंट देते हैं, और जो ज़रूरत है पेशेंट का, फाइनेंशियल वीक है तो उनको थोड़ा सा वेट करके, जैसा उनको अंडरस्टैंडिंग में हुई जैसा, लेकिन चार्जेस बहुत कम है। और वो ट्रीटमेंट की वजह से मैडम, आज प्रीति मैडम को फिर से दिल से शुक्रिया बोलूँगा, क्योंकि सबेन सर ने हम लोग का आईवीएफ प्रोसीजर किया। उन्होंने नहीं करते तो प्रीति मैडम आगे डायग्नोसिस, हमारे को ट्रीटमेंट नहीं लेके जाते थे। प्रीति मैडम फुल ऑब्जर्वेशन किए, आज बेबी हुआ,
फर्स्ट थैंक्स गॉड को बोलूँगा, सेकंड मदर फादर को बोलूँगा, थर्ड एज ए गॉड लाइक गॉड सबेन सर और प्रीति मैडम, क्योंकि वो लोग जो मेडिकेशन जो हमारे वाइफ को बीपी शुगर रहने के बाद में भी 32-33 वीक्स में सर्जरी करने के लिए प्लान कर मदर को कुछ भी फिट्स नहीं आकर कंट्रोल में बीपी कंट्रोल जब भी हुआ उन्होंने प्लान करके हम लोग को एक गुड न्यूज़ हमारे को एक लड़की दी है। तो मेरा ये एडवाइस है, कहीं भी आप जाओ यही चार्जेस, आपको इससे ज़्यादा चार्जेस होंगे, लेकिन आईवीएफ होने के बाद में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया क्योंकि हम लोग भी एक हॉस्पिटल में काम करते हैं हैदराबाद में, हाँ हम लोग को पता है क्या ऐसा डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबेन हॉस्पिटल में यहाँ स्टार्ट टू फिनिश सिक्योरिटी से लेकर ऊपर तक पेशेंट इमरजेंसी आया सिक्योरिटी हेल्प कर लेके जाते हैं। ज़्यादा ब्लीड हुआ डायरेक्ट लेबर रूम या ऑपरेशन थिएटर, वो लोग भी एज ए इंसानियत के दौर पर उन्होंने जहाँ पर लेके जाना है बराबर हेल्प करते हैं। उसके बाद में वन ऑफ द रिसेप्शन हार्टफुली उनको थैंक्स बोलूँगा। हम लोग उनको इरिटेट करते हैं, फिर भी वो लोग पेशेंट्स सुनकर हम लोग को गाइड करते हैं। उसके बाद में डॉक्टर के बाद में जाने के बाद में हम लोग को जो ज़रूरत है वही ट्रीटमेंट देते हैं, पैसा वेस्ट नहीं करने का कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग 17 साल का एक्सपीरियंस में 3-4 हॉस्पिटल में गए, हम लोग को अभी तक 17 ईयर्स में हमारा डायग्नोसिस अननोन था। 17 ईयर्स में मिसकैरेज क्यों हो रहा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में पता चला कि एडिनोमाइसिस हमारे वाइफ को है, क्योंकि 17 साल में वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, लेकिन वहाँ पर कोई भी हर एक जन स्कैन करता है, डायग्नोसिस क्या है कोई नहीं बोलता है, अननोन डायग्नोसिस 1000 मेंबर्स में एक को ऐसा होता है, इसके लिए बोलकर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में डॉक्टर शफीक सर को दिल से थैंक यू बोलूँगा। उन्होंने जब स्कैन किया उसके बाद में उन्होंने बताया कि यूट्रस के पास थोड़ा एडिनोमाइसिस है, आप कंसल्ट करो डॉक्टर को। हमने प्रीति मैडम को कंसल्ट किया, शाइना मैडम को पहले किए थे, लेकिन जो ज़रूरत है एडिनोमाइसिस कम होने के लिए वो इंजेक्शन देकर कम होने के बाद में प्रोसीजर किए। 1 अटेम्प्ट में एक ही बार अटेम्प्ट किए, उसके बाद में हमारा प्रोसीजर सक्सेस हुआ है, बेबी हम लोग को खुशी से दिए है। तो मेरा बोलना यही है, इंडिया में 160 करोड़ लोग हैं, उसमें से एक ऑलमोस्ट 5% मैं देखता हूँ कि 5% मिनिमम बच्चे नहीं है। तो मेरा एडवाइस है आप उधर इधर मत जाओ, एक बार सिर्फ एक बार कंसल्ट करिए, सिर्फ ओपिनियन लीजिए, उसके बाद में आप आईवीएफ करना या नहीं करना डॉक्टर सबेन सर से, क्योंकि मैं भरोसा करता हूँ सबेन सर का हाथ एक मैजिकल हाथ है, क्योंकि भगवान हम लोग को जन्म दिया है माँ के पेट में, लेकिन भूमि पे जन्म देने वाले डॉक्टर सबेन सर है। तो मेरा यही बोलना है, देखो पैसा कम है ट्रीटमेंट ज़्यादा है, पैसा कम है बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा देखते हैं, पैसा कम है आपको करेक्ट मेथड बताते हैं, पैसा कम है जो रिक्वायरमेंट है वही करेंगे। तो मेरा बोलना यही है कि ये मेरे दिल से मैं ओपिनियन बता रहा हूँ सबेन हॉस्पिटल के बारे में। आप लोग एक बार जिसी को भी बच्चा नहीं है वो एक बार ओपिनियन यहाँ पर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा कंसल्ट करने के लिए, पेशेंस ऑलवेज बेटर देन बोलते हैं ना, वैसा आप एक बार पेशेंस रखिए, एक बार कंसल्ट करिए। यहाँ पर लाखों लोगों को देखा हूँ, हमारे ट्रीटमेंट में 9 मंथ्स में कितने के लोगों को देखा हूँ, खुशी से जा रहे, खुशी से। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स में कोई तो भी एक पेशेंट ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन पता नहीं, मैं तो आउट ऑफ 10 में 9 मेंबर्स यहाँ पर सक्सेस रेट है। तो मेरा ये बोलना है कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, पैसा लेते हैं, थैंक यू बोलते हैं, ऑल दी बेस्ट बोलते हैं, आप गॉड के ऊपर भरोसा रखो बोलते हैं। इधर ट्रीटमेंट करते हैं गॉड पे भरोसा बोलते हैं, लेकिन सक्सेस रेट है। तो मेरा ये बोलना है आपको, एक बार जिस किसी को भी संतान नहीं है एक बार यहाँ पर आइए सबेन हॉस्पिटल में। ये हमारा दिल से ओपिनियन है, चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हॉस्पिटल लेके आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए। मैं मेरा 17 ईयर्स का जर्नी बताऊंगा। ऑलमोस्ट 25-30 लैक्स मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च किया है, 25 to 30 लैक्स। जॉब करता हूँ, घर का पेपर बैंक में लगा कर ट्रीटमेंट लिया हूँ, लेकिन
यहाँ पर आया हूँ, 85,000 प्रोसीजर है, मेडिसिन है, बस जो भी रिक्वायरमेंट बेबीज़ को मदर को है वही मेडिसिन लगेगा, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। बेबी और मदर को डेवलपमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए जो ज़रूरत है वही देते हैं। मेरा दिल से बोलना है, एक बार आप प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्करों में, दूसरे हॉस्पिटलों के चक्करों में मत जाओ, एक बार सबैन हॉस्पिटल के ओपिनियन लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन बेस्ट क्वालिटी और कम पैसे में ट्रीटमेंट आप लोग को मिलेगा। वन ऑफ द गॉड के रूप में यहाँ पर सबैन सर बच्चों की ज़िंदगी देने के लिए भगवान ने, मैं समझता हूँ कि भगवान ने यहाँ पर मुवाटिगुड़ा हॉस्पिटल लगाने के लिए उनको अवकाश दिया है। तो मेरा ये बोलना है, भगवान के बाद में होता है दूसरा, डॉक्टर भी भगवान ही होता है। तो एक बार सबैन सर से मिलिए, भगवान देखिए, आप जब तक प्रयत्न नहीं करोगे भगवान भी कुछ नहीं करेगा। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो रूट पे जाइए, जैसा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है सबैन सर से कंसल्ट करिए, उसके बाद में भगवान आपको ऑटोमेटिक रूट देगा और पास करेगा। तो सबैन हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि हम लोग भी हॉस्पिटल में काम करते हैं। एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल के बारे में ओपिनियन बोल रहा, तो आप लोग समझ जाना चाहिए कि कितना दिल से बोल रहा हूँ। तो मेरा बोलना यह है, 17 ईयर्स में हम लोग आज दिल से खुश होकर हम लोग घर को डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। 17 ईयर्स के बाद में हमारे घर पर खुशी आई है, हमारे घर पर यहाँ बच्चे नहीं हैं। तो मेरा बोलना है, आइए खुशी से जाइए। थैंक यू। सबैन हॉस्पिटल को एक बार कंसल्ट करके देखिए। डॉक्टर सबैन हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट इन केरला, मुवाटिगुड़ा हॉस्पिटल। प्राइवेट के उसमें मत जाइए और पैसा खराब मत करिए। थैंक यू।